अच्छा भाई, तो क्योंकि जिन लोगों ने प्रैक्टिस की थी उनके इशू थे तो वो तो सॉल्व हो गया, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की वो टेंशन में क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। ऐसी है ना, क्योंकि भाई जिनके इशू है पहले वो सॉल्व होंगे तो क्लास स्टार्ट होगी ना। और बहुत आला, एक पत्नी ग्रुप पे किसी ने एक एरर भेजा था, बाकियों ने हेल्प की, गुड यार, वेल डन। इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करो ताकि मसले जो भी हो वो इजीली हल हो और आगे बढ़ो। वरना वही है कि भाई अगर हम हमारी सोच क्या होती है, नहीं इसमें मेरा क्या फायदा है, उसको समझ आए या ना आए, मेरे को आगे बहुत है, ये गलत है। अगले को समझ आए या ना आए, आपको डबल समझ आ जाएगी। उस एरर को बताने से ना आपको डबल समझ आ जाएगी, और उसकी हेल्प करने से। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने यूजर पैनल पे काम करना स्टार्ट किया था, और क्योंकि अभी यूजर ही लॉगिन है और यहाँ लिखा आ रहा है वेलकम इन ऐप, तो एडमिन पैनल की तरफ से क्या काम हो गया था, डिश वगैरह और कैटेगरीज वगैरह ऐड हो गई थी। तो अब हम यूजर साइड पे जाते हैं, तो एडमिन का फोल्डर बंद करते हैं। अच्छा, बाकी जो कोड है ना, ये कोड मैं जब यहाँ से जा रहा होता हूँ तो अपलोड करके जाता हूँ। आप फ्लटर क्लासेस में जाओगे, इसके अंदर अपडेटेड ब्रांच देखने के लिए आप ब्रांचेस पे जाओ, ये पढ़ा डिश पार्ट 2, इस पे जाओगे तो जो कोड मैंने अपलोड करवाया था लास्ट क्लास में वो सब यहाँ पड़ा हुआ है, जितना काम किया था वो सब यहाँ पड़ा हुआ है। तो आपको कोड उठाना है तो आप कोड भी उठा सकते हो। और अगर अभी तक गिटअप की रिपोजिटरी नहीं बनाई थी तो ये अपने साथ जुल्म था, अब बनानी है। गिटअप की रिपोजिटरी बना के कोड अपलोड करना है, क्योंकि मार्केट आपका गिटअप का कोड देखकर ही आपको जॉब पे रखेगी या इंटर्नशिप पे रखेगी। तो इसलिए अपना गिटअप लाजमी अपडेट रखना है। अच्छा, तो अब हम यूजर साइड पे चलते हैं, और यूजर साइड पर अच्छा एक चीज का इशू है जो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अब तक ये नहीं करवाया था, ये जो इशू अभी आया था एक किसी के पास, क्या ना हम डायरेक्ट जैसे इस पेजेस के अंदर आते हैं एडमिन के फोल्डर के अंदर, तो हम इसके इनिट स्टेटस के अंदर ही, इनिट स्टेट के अंदर ही डेटा मंगा रहे होते हैं। यहां पर जाकर हम डायरेक्ट गेट कैटेगरी फंक्शन हिट करते हैं, और कभी कभी हमारा एरर भी आ जाता है, फिर मैं रीस्टार्ट करता हूं और फिर से वो सही हो जाता है। तो इसका असल हल क्या है भैया, कि आपने क्या करना है, आपने पहले ये लगाना है रन मेथड ऑन विजेट बिल्ड कंप्लीट। ये मेथड तब चले जब आपकी विजेट बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने ये चलाना है। तो उसके लिए आपने सिंपल ये लगाना है विजेट डॉट इंस्टेंस, इसको आपने कॉपी किया हर फाइल के अंदर। जब आप कोई भी कंट्रोलर से डेटा मंगाओगे तो वो आप इस तरह करके कॉल करा दोगे। अगर एक ही होगा तो आप इस तरह कॉल करा सकते हो, अगर एक से ज्यादा फंक्शन होंगे तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर इसमें मल्टीपल अपने फंक्शन पास कर सकते हो। इससे क्या होगा, इस लाइन का ये मकसद है कि सबसे पहले मेरी यूआई तैयार करो, उसके बाद कंट्रोलर से डेटा लेके आना। आ रही है समझ? तो अक्सर अगर मैं ये नहीं ना लगाता, ये देखें, तो कभी कभी क्या होता है कि भाई मेरे पास वो लोडिंग ही रहता है, फिर मैं रीस्टार्ट करता हूँ, फिर वो जगह सही होता है। तो उसको हल करने का तरीकेकार ये है कि मैं ये लगा दूं बस विजेट डॉट इंस्टेंस एड फ्रेम कॉलबैक। इसका ये मकसद है कि जब पूरी की पूरी यूआई रीबिल्ड हो जाए, बिल्ड हो जाए, उसके बाद आप ये लगा सकते हो। अच्छा भाई, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास ये यूजर साइड है। तो यूजर के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं ड्राइवर का, या बॉटम नेविगेशन बार का। या सबसे पहले होम पर काम करते हैं, बाद में ये देखते हैं। अच्छा, होम पर ये आ रहा है सबसे ऊपर। अच्छा तो है कि आप यहाँ स्लाइडर लगा दो। चलें कुछ ना कुछ अच्छा ही कर लेते हैं, यहाँ स्लाइडर लगा देते हैं। वैसे आप इजीली इसको लगा सकते हो, या फिर आप इसको ट्राई कर लेना, सही है भाई।
ऊपर इसके स्लाइडर लगा देना। ईकॉम की है तो ऊपर एक स्लाइडर लगा देना। ये हो जाएगा ना भाई, क्योंकि इस पे हम ऐसी टाइम जाए करेंगे तो लंबाई होगी। आप सिंपल ये स्लाइडर ऊपर लगा देना। तो हम यहां पे जाकर एक कॉलम देते हैं, कॉलम में चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम देते हैं हाइट, हाइट देते हैं 100 ताकि, और उस पर अभी टेक्स्ट लगा देते हैं स्लाइडर कि भाई हमारा यहां पर स्लाइडर आएगा। तो हमारे पास आउटपुट में स्लाइडर लिखा हुआ आ गया। इसको सेंटर पे चाहिए, सेंटर पे मार दिया तो ये स्लाइडर लिखा हुआ आ गया। मतलब यहां तक स्लाइडर होगा। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा पास कर देते हैं ताकि पता लगे कि यहां तक स्लाइडर होगा। ये हमारे पास स्लाइडर है, विड्थ इसकी फुल करनी है। तो आपके पास ये स्लाइडर बना हो गया। टेक्स्ट मुझे सेंटर पे करना है, तो टेक्स्ट को जाकर, ये तो यूआई तो आप इजीली आप अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हो। ये समझो कि एक स्लाइडर लग गया। अब इससे नीचे हमारे पास हमें चाहिए बटन, जो कि हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज वाइज थे डेटा। तो बटन के लिए हमें डेटा मंगाना पड़ेगा कहां से, अपने पास फायरबेस से। ऐसे ही है ना भाई, या नहीं? तो आप यहां पर गए, लिप के अंदर एक नया कंट्रोलर बना दिया। पहले फोल्डर बना लिया यूजर, ताकि यूजर के कंट्रोलर अलग रहे। यूजर कंट्रोलर के नाम से एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर होम कंट्रोलर, एक फाइल बना ली होम कंट्रोलर डॉट डाट के नाम से, क्योंकि हमें एक कंट्रोलर बनाना है और ये कंट्रोलर बिल्कुल जैसा एडमिन में कैटेगरीज के लिए बनाया था बिल्कुल वैसे का वैसा आएगा। तो सबसे पहले आपने इसकी एक क्लास बनाई, सबसे पहले आपने यहां पर आकर क्लास बना दी। क्लास के बाद आपको पता है भाई लोडिंग चाहिए, तो लोडिंग के लिए क्या बनाते हैं हम, इस एक वेरिएबल बना देते हैं। लिस्ट चाहिए, इंस्टेंस चाहिए, ये सब काम पहले से किया हुआ है ना भाई, तो ये दोबारा से कर लें तो मसला तो नहीं है ना, क्योंकि अब मेन काम है यूजर का ऑर्डर होना। अब यूजर ऑर्डर करेगा और फिर एडमिन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, तो मेन काम अब वो है। इससे ज्यादा तो हमने ये सब कुछ यहाँ पे करा लिया। अब हमें पता है जैसे वो इस पेज पर आए तो एक कॉल होगी इनिट स्टेट। अब हमने कोशिश करना है कि ये लगाते रहे, विजिट डॉट बाइंडिंग, विजिट बाइंडिंग, विजिट डॉट बाइंडिंग है या विजिट बाइंडिंग है, विजिट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस डॉट एड पोस्ट कॉल बैक। ये हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि पहले यूआई बिल्ट हो, उसके बाद कंट्रोलर के फंक्शन चलना स्टार्ट हो। वार होम कंट्रोलर गेट डॉट डॉट गेट डॉट, हाँ यार पोर्ट करा दो, और पोर्ट कराते वक्त होम कंट्रोलर
अच्छा भाई हमारे पास शो क्यों नहीं करवा रहा? चेक करते हैं यहाँ पे, रोकते हैं इसको। अच्छा एक मिनट, हमने ये कॉल किया। अबे भाई, ये तो कॉल कराएं यार। जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक ये कैसे कॉल होगा? काम नहीं, वो मेरे को वहां लगा हुआ है, ये वो यहाँ यहाँ लगा हुआ है। उसके बताओ ना एक मिनट। अच्छा यहाँ तो कंसोल पे आ गया, लेकिन अपडेट भी करवा दिया, और यहाँ पे क्यों नहीं सेट हुआ? यहाँ पे हम जाते हैं और डेटा ही पड़ा हुआ है। ये भी आ रहा है। कैट वन आ रहा है। न्यू को आगे नहीं, बस ये वो सेट हो गया। वो टाइम लगा रहा था, एक मिनट चेक कर लेते हैं भैया, क्योंकि वो लोडिंग नहीं है ना। रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट किया, आप देखते हैं। तो पहले डेटा इसने उठाया। स्टेट मेरे ख्याल अपडेट नहीं होती, कंट्रोल एस करता हूँ तो स्टेट अपडेट होती है। स्टेट का क्या मसला है? इसको सेट स्टेट की ज़रूरत होनी तो नहीं चाहिए। अच्छा ये अपडेट यहाँ है। ये तो कॉलर के अंदर कैसे, मेथड के अंदर ही लगाया। या इसके बाद अवेट मारते हैं और उसको बोलते हैं भाई जब ये पूरा हो जाए ना तो सेट स्टेट करा देना। अब इसको रीस्टार्ट करते हैं, अब वो हो जाएगा। और अब इस कैटेगरीज के अंदर हम इसको सेंटर पे डाल देते हैं। नाम जो है ये सेंटर पे आ जाए, सेंटर पे आ गया। अच्छा बाय डिफॉल्ट पीछे हम कोई ना कोई पिक्चर लगा देते हैं, कोई पिक्चर उठा देते हैं बैकग्राउंड। अब इस पे जैसे ही क्लिक होगा तो क्लिक होने के बाद हमारे पास वो चला जाएगा स्पेसिफिक डिश के पेज पर। इसके अंदर आएगा इमेज डॉट नेटवर्क। नेट स्लो चल रहा है। ये इस लिंक का बोल रहा है कि भाई बड़ी लिंक है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। अब ये सही है, ये उठाते हैं।
आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वहाँ पिक्चर आ गई, या तो इसको कोई और पिक्चर दे दो, वैसे ये सही है बस, क्योंकि हमें डिजाइनिंग पे इतना फोकस नहीं करना, हमें बाय डिफॉल्ट मेन काम पे करना है। तो अब बस ये पिक्चर लगा देते हैं। तो आप इसके लिए सिंपल, क्योंकि अब मैं वही कार्ड वाला करता तो वो सेम सेम रहता, तो इसलिए जान के बस कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, तो हमने एक ग्रिड व्यू में उठा लिया। अब ये आपका जितनी भी कैटेगरीज हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल कैटेगरीज का फंक्शन ही नहीं होना, क्योंकि यूजर को हमने 4 कैटेगरीज दे दी, जिस कैटेगरी पे क्लिक करेगा उस अगले पेज पर जाकर उसकी ओपन कराएंगे डिशेस। मतलब मैंने यहाँ पर कैटेगरी 1 पे क्लिक किया या राइस पे क्लिक किया, तो जो उसकी अपनी वो डिशेस होंगी वो हम उसके अगले पेज पे दिखाएंगे, और वहां पे जाके यूजर ऑर्डर कर पाएगा। यार मोबाइल साइलेंट कर लो भाई, जिसका भी है। एसएमआईटी है, हाँ वो एसएमआईटी वाला वो साइलेंट नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ यहाँ जाकर आपने ये कर लिया। बाकी इसकी यूआई जोन सी है वो तो आप इजीली खुद सेट कर सकते हो ना भैया, क्योंकि यूआई पे आपने ज्यादा, और देखो मेन काम बैकएंड है, लेकिन यूआई अच्छी होगी तो क्लाइंट रुकेगा। क्लाइंट को यूआई अच्छी चाहिए जैसी वो आपसे मांग रहा है। अगर इस टाइप की रंग बिरंगी दी ना, तो वो बेचारा पहली फुर्सत है भागेगा, वो बोलेगा कहीं गलती होगी, किसको प्रोजेक्ट दे दिया मैंने। अब हमारे पास जितना जितना कुछ आता है थोड़ी सी यूआई में, वो हम यहाँ लगा देते हैं। ओ बहुत बुरा हो गया। ये बहुत बुरा लग रहा है, तो कोई भी यहाँ पे जाके कलर डाल देते हैं, मेरे ख्याल में ये डाल के दे देते हैं। अच्छा, इसकी पिक्चर जो है ये फुटर फुटर के अंदर इसने हमारा, अच्छा इस पे फर्क ही नहीं डालेगा पिक्चर पे। विड्थ तो कंप्लीट है ना, फिट सेट है, बस ये बिल्कुल अच्छा है। और टेक्स्ट को वाइड दे देते हैं, पिक्चर लगाओ पिक्चर के ऊपर ये, और थोड़ा सा इसका टेक्स्ट। फुटर की जगह और क्या प्रॉपर्टी आती है? सेट है। और यहाँ जाके अब ये सेंटर पे आ गया, ये तो वीआईपी हो गया बस। और यहाँ जाके बस इसको फॉन्ट साइज देते हैं और आगे काम स्टार्ट करते हैं। फॉन्ट साइज 30, फॉन्ट वेट ये आ गया, सही है भाई। और इससे ऊपर एक चीज लगाते हैं। अच्छा ये ना, अभी मैं पिछले दिनों मतलब लास्ट वीक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि ये बहुत अच्छा है यार, टेक्स्ट मार्क्यू, इसको यूज किया है, टेक्स्ट मार्क्यू एंड फ्लटर। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उसकी ना एक वेबसाइट है, वो मतलब उसने फ्लटर में ऐप बनाई है, उसने शो करवाना है एडमिशन ओपन। तो वो बोलता है कि वो ना स्क्रॉल हो, पेज के ऊपर स्क्रॉल हो, तो आप इस तरह करके इस विजेट को यूज कर सकते हो कि कोई भी चीज को स्क्रॉल कराना हो ना, कि मूव हो रहा हो एनिमेशन के लिए, वो आप टेक्स्ट मार्क्यू यूज कर रहे हो। ये बताने का मकसद कि भाई मुझे ढूंढने में टाइम लगा, मेरी हेल्प की चैट जीपीटी ने, तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो, टेक्स्ट मार्क्यू को, जिसके जरिए आप टेक्स्ट को मूव करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि 4-5 आप
अलग अलग, मतलब ये अलग आप डिफाइन करोगे। इसको हम अगर यूज करके देख लें, वैसे बहुत इजी है, मतलब कुछ भी लंबाई तो है ही नहीं इसके अंदर ना। पिक्चर के साथ भी आप, मेरे ख्याल इसमें ना पिक्चर का ऑप्शन, एक मिनट देखता हूँ। पिक्चर नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट का, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट स्पेन में आप टेक्स्ट ही दोगे। अब पिक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं आई थी, पिक्चर की आती तो फिर हम पिक्चर पे चेक करते हैं। स्लाइडर खुद भी तो मूव होता है। तो ये तो चल रही है, ये क्या चल रहा है, ये बार बार वही तो चल चल रही है। देखो आपका ये वही तो है। मत, हाँ मतलब आप इसको यूज कर सकते हो मेरे ख्याल। तो टेक्स्ट मार्क क्यों, टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए। अब इसके लिए मैंने शॉर्टकट पहले क्या क्या किया था, एचटीएमएल के ऊपर पूरे पूरे विजेट बनाया, उसको होस्ट किया, और होस्ट करके इसकी लिंक इन ऐप यूआरएल यूज किया। अब ये शॉर्टकट मेरे पास ये था, लेकिन जो वो था ना, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, उसने ऐसी सुना, उसने बोला मतलब फ्लटर की वैल्यू नहीं है, एचटीएमएल की वैल्यू है। भाई फ्लटर में कोई ना कोई विजेट ऐसा होगा ढूंढ। तो फिर मैंने ढूंढा। वैसे अब इसके जरिए मैंने क्या कराया था कि भाई वहीं पे ना वो पेज दिखाकर इंटरनेट की लिंक लगा दी, और वो आ रही थी। अब वो मसला था, हाइट और विड्थ छोटी बड़ी होती तो खराब लगता था। तो उसके बाद फिर मुझे ये पैकेज मिला, टेक्स्ट मार्क्यो। तो सर्च करने से तो हर चीज मिल जाती है, बोलते हैं ना खुदा भी मिल जाता है। तो फिर तो मसला ही नहीं है, बस सर्च करना आना चाहिए या, और अब तो करने की जरूरत भी नहीं है, चैट जीपीटी जिंदाबाद। अच्छा लेकिन हम ना उसको ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं। चैट जीपीटी से हम जितने सवाल करते हैं, कल वो हमसे वही डेटा ले रहा होगा और फिर हमारे खिलाफ खिलाफ खड़ा होगा। फिर हम बोल रहे होंगे वो जॉब्स इतनी कम हो गई हैं, ये क्यों हुई है। तो हम यहाँ जाकर ये पास कर देते हैं, और टेक्स्ट मार्क को इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ जाके लगा देते हैं वेलकम इन माय इको मैप। और यहाँ जाकर आप, और इसके पीछे इसको कंटेनर में देते हैं, और बैकग्राउंड कलर देते हैं कलर डॉट एम्बर, और वाइट कलर उसके ऊपर सेट है। अब ये मूव नहीं हो रहा क्योंकि आप इसको क्लोज करो, अगेन से चलाओ। अच्छा इस पे एक मसला भी था, ये मूव भी नहीं होता था, इसके बताता हूँ। तो इसको दोबारा से हमने रन भी कर लिया, और इसके लिए जब मूव नहीं हो रही थी, इसका शॉर्टकट क्या निकाला हमने, बताता हूँ। कि एक चीज का इशू था भाई, यहाँ पे ये मूव भी नहीं कर रहा था ना, तो उसको मूव करने के लिए देखते हैं मूव हुआ या नहीं हुआ। अच्छा अभी तो रन हो रहा है। स्क्रीन यूजर्स, अच्छा चल रहा है, सही है, उसमें मसला नहीं है। तो यहाँ बाय बाय डिफॉल्ट आपके पास ये टेक्स्ट चल रहा होगा। अभी इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हो कि राइट टू लेफ्ट है, स्क्रीन के ऊपर रखना है, कितने सेकंड बाद चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब आप यहाँ से उठाकर इस प्रॉपर्टीज के जरिए यूज कर सकते हो।
बस मेन मकसद क्या है इस पैकेज का, जब आपके पास माउस आ जाएगा तो वो रुक जाएगा। अगर आप इस पे सिंपल क्लिक होगा ना तो ये रुक भी जाता है। अब यहाँ पर अगर एक मिनट हम यहाँ जाते हैं साइज बॉक्स, ताकि ऊपर और नीचे से स्पेस भी आ जाए, ताकि ये जो वाइट कलर है ये सेट हो रहा हो। हाइट हम कर देते हैं इसको 10। अब क्या, अच्छा अब देखो, अब ये सेव, अब मैं सेव करूंगा तो मेरे ख्याल चलेगा। तो ये इसका ये एक इशू था। अगेन से सेव करता हूं। अब जैसे ही, अब ये, तो आपको इसके लिए सेट स्टेट लगाओगे तो ये काम खुद ब खुद चलने लग पड़ेगा। अभी के लिए क्या है कि आपके पास ये मूव कर रहा नहीं कर रहा, तो भैया यहाँ जाकर ये लगा दो बस कि भाई हर एक सेकंड के बाद आप इसको चला देना। तो अब वो जैसे ही यहाँ पे आएगा डैशबोर्ड पर, 1 सेकंड के बाद चलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ये अगेन से सेट स्टेट, नीचे भी लगा है ऊपर भी लगा है, इसलिए वो मसले ही कर रहा है। अच्छा ये अब इस सेट स्टेट पे चल रहा है। आ रही समझ के भाई, वो जैसे ही होता है बाय डिफॉल्ट रुका रहता है, जैसे ही उसका सेट स्टेट मिलता है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस तरह करके आप टेक्स्ट लगा सकते हो, बाय डिफॉल्ट मूव करवा सकते हो। लेकिन ये है जब वो पूरी लाइन कंप्लीट होगी तो वो रुकेगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब मेन मकसद क्या है, मैं जिस पे क्लिक करूं एक नया पेज ओपन हो और उसकी कैटेगरीज ओपन हो जाए। तो आप यहां पर आए, आपने होम के अंदर एक नया यूजर के अंदर एक नया फोल्डर बनाया डिशेस का, और फाइल का नाम रखा डिश डॉट डॉट, स्टेटफुल विजेट बना दिया, व्यू स्पेसिफिक डिश, पीछे से आपने बोला। अच्छा अब इसमें दो तरीके होते हैं डेटा भेजने के। अब मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा भेजना है, तो मैंने भाई यहां बोला डिश का नाम आएगा पीछे से, क्योंकि भाई इस पेज पे आके एपीआई हिट होगी, जो डिश का नाम पीछे से आया होगा उसकी कैटेगरीज दिखानी है। तो आपने बोला वार डिश नेम, जब भी ये कॉल होगा तो आपको एक डिश नेम मिलेगा, क्योंकि ये लाजमी मिलना चाहिए। तो आपने क्या लगा दिया, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड नहीं लगाओगे तो फिर यूजर की मर्जी होगी वो दे या ना दे, लेकिन इस पेज के लिए बहुत जरूरी है जब भी ये पेज कॉल हो तो डिश का नाम आना चाहिए। तो आपने क्या लगा दिया, रिक्वायर्ड लगा दिया। यहां जाकर आपने कॉलम दे दिया या स्कैफोल्ड दे दिया, सेफ एरिया के अंदर आपने स्कैफोल्ड के अंदर आपने ऐप बार के अंदर अभी हम टाइटल, और टाइटल में लिख देते हैं इसका डेटा। याद रखिएगा अगर क्लास स्टेट फुल होगी तो इसका डेटा मिलेगा विजिट डॉट करके। कैसे, विजिट डॉट डिश नेम। अगर क्लास स्टेट लेस होगी तो आपको डायरेक्ट डिश नेम। इसने खुद चेंज किया, मैंने चेंज नहीं किया। तो अगर स्टेटलेस होगी तो विजेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेट फुल होगी तो विजेट लगाने की जरूरत। अब जैसे इसमें मैंने कन्वर्ट किया तो उसने खुद ब खुद डिश विजेट डॉट। ये इंटरव्यू लाजमी पूछता है कि भाई अगर पिछले पेज से स्टेटलेस पे डेटा मंगाए तो विजेट लिखने की जरूरत नहीं। सर बाल सेट हो गए? हाँ ये लास्ट वाले आ रही है समझ या नहीं आ रही?
ये बताओ यार, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये मुझे कब लगाना है? यस लास्ट। हाँ, आप आपके साथ वाले, ये जिनके बाल सेट नहीं हो रहे ना, हाँ हाँ उनके साथ वाले, सबसे पहले वाले। हाँ भैया बताइएगा, ये विजेट डॉट हमें कब लगाना है? जब स्टेटफुल। और स्टेटलेस के लिए क्या करना होगा, इसको हटा देना है। मतलब कि आपके पास स्टेटलेस है, क्यों कि स्टेटफुल में कोई विजेट बाइंडिंग नहीं होती, स्टेटफुल में कोई विजेट बाइंडिंग नहीं होती, स्टेटलेस में विजेट बाइंडिंग, ओ स्टेटफुल में विजेट बाइंडिंग होती है, स्टेटलेस में नहीं होती, ये याद रखना है। तो इसलिए आपको स्टेटफुल में विजेट डॉट ये लिखना है। तो अब हम चेक करते हैं, जिस पे क्लिक करें, अब तक डेटा नहीं मंगाया, अभी हम सिर्फ सेव करा है। अब हमने क्या किया, जिस भी कार्ड पे क्लिक किया इस पे लगा दिया जस्टन डिटेक्टर, और ऑन टैब पे हमने बोला गेट डॉट टू, और यहाँ आपके पेज का नाम आपने लिखा हुआ है डिश व्यू स्पेसिफिक डिश। अब क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, तो ये आपको बोलेगा भाई, सबसे पहले तो आपने बोला इसको इंपोर्ट कर लो, जैसे ही इंपोर्ट कर लो, अब आपका ये बोल रहा है कि भाई मुझे एक आर्गुमेंट चाहिए जिसका नाम डिश है। अगर वो नहीं मिलेगा तो भाई मैं चलूंगा ही नहीं, डिश नेम इज रिक्वायर्ड। तो आपने बोला ठीक है भाई, मैं आपको नाम देता हूँ डिश नेम के नाम से, और वो नाम आएगा होम कंट्रोलर डॉट कैटेगरी लिस्ट। इसके अंदर जाकर इस इंडेक्स, अच्छा क्योंकि मुझे डेटाबेस को तो नाम नहीं चाहिए, डेटाबेस को तो क्या चाहिए, आईडी चाहिए, और यूजर को दिखाने के लिए ये चाहिए, तो हम इसको बोलते हैं डिश डेटा। नहीं मतलब उसमें डिश डेटा मंगाएंगे, डेटाबेस को आईडी भेजेंगे, ये लिख दिया कि भाई डिश डेटा के अंदर नेम है वो दिखा दो। तो अब हम यहाँ जाते हैं, अब इसका नाम हो जाएगा डिश डेटा। तो यहाँ हम चेक करते हैं, क्लिक करते हैं, कैट 1 आ गया, बर्गर पे क्लिक किया, बर्गर आ गया। तो हमने क्या किया कि यहाँ से पूरी पूरी लिस्ट की कैटेगरी भेज दी उस स्पेसिफिक इंडेक्स का, और उधर जाकर हमने बोला भाई यहाँ पर आओ, तो यहाँ पे विजिट डॉट डिश डेटा में नेम उठा लो, और डेटाबेस को चाहिए हमारे पास आईडी, तो वो आप आईडी दे दोगे। फंक्शन बनाया विजिट बाइंडिंग, ये लगाना बहुत जरूरी है, लाजमी लगाइएगा, वरना वही एरर आ रहा होगा, फिर आप परेशान हो रहे होंगे। हाँ, ताकि वो मसला ही ना आए। अच्छा, ये मुझे स्टार्ट में करवा देना चाहिए था, लेकिन ये अब जब एरर आया ना अभी, तो अब मैं इसलिए कि भाई क्योंकि उस टाइम एरर नहीं आया था तो समझ ही नहीं आया। अच्छा, तो गेट, यहाँ पे जाके आपने बोला गेट डिश, एक फंक्शन है गेट डिश के नाम से, वो बना दो। और पहले हम यहाँ पे देखें, डायरेक्ट यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने एसिंग और अवेट लगाना है। तो आप कंट्रोलर को अलग से इसके लिए एक फंक्शन बनाओगे, वो फंक्शन यहाँ बनाओगे, उसके अंदर होम कंट्रोलर, और होम कंट्रोलर में कंट्रोलर का फंक्शन। आ रही है समझ या नहीं, या ऊपर से जा रहा है सब कुछ? ऊपर से जा रहा है, जाने दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें तो कोर्स एंड करना है ना यार। अच्छा, तो यहां जाके आपने किया गेट डिश, और गेट डिश में अब आपने यहां जाकर एक और मेथड बना लिया। एक मिनट, होम कंट्रोल इसी को यूज कर लेते हैं, होम कंट्रोलर को ही, कि क्या दूसरा हम फंक्शन बनाएं, गेट डिश बाय आईडी, बाय कैटेगरी आईडी। अब ये काम हमने कहां पे किया हुआ था भाई, याद है कुछ? डिश कंट्रोलर में सबसे पहले आपने डिश का कंट्रोलर बनाया था, यहाँ पे हमने बनाया होगा डिश का कंट्रोलर, ये रहा।
इसके अंदर आपने किया होगा गेट डिश, ये रहा। सबसे पहले आपने डिश का इंस्टेंस बनाया, आपने यहां पर आकर सबसे पहले डिश का इंस्टेंस बनाया। सेकंड नंबर पे आपने क्या किया, डेटा गेट करने के लिए गेट डिश का नाम, हमने लास्ट क्लास में ये काम किया था, सिंपल आपने वो उठा लिया और ये पूरे का पूरा यहां से कॉपी किया, यहां पे लेके आ गए, अवेट एसिंग मार दिया। यहां हम बोलेंगे भाई हम आपको यहाँ की देंगे और वो की आप उठाकर इसको दे देना। और उसके बाद आपने बोला भाई एक वेरिएबल होगा जिसका नाम है सिलेक्टेड डिश। तो आपके पास ये आ गया, उसके बाद आपने ये सेट करा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके डिश के पार्ट के अंदर, गेट डिश के अंदर सबसे पहले तो मुझे होम कंट्रोलर बनाना होगा। तो मैं यहां जाके होम कंट्रोलर बना लेता हूं, जो मैंने यहां पे बनाया था। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, होम कंट्रोलर को भी इंपोर्ट करा लिया, गेट डॉट डार्ट को इंपोर्ट कराया, उसके बाद होम कंट्रोलर को इंपोर्ट करवाया। यहां जाके लिखा होम कंट्रोलर डॉट गेट डिश बाय आईडी, और इसमें आपने जाकर बोला विजिट डॉट डेटा डिश डेटा, इसके अंदर कैट की। तो अब हम चेक करते हैं यहां पर ये डेटा लेके आया या नहीं लेके आया। कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो एक भी आइटम नहीं है। शुक्र है इसमें तो डेटा है, मतलब डेटा आपके पास सेव हो रहा है, सही है। अब आप यहाँ पे आए, डेटा सेट हो रहा है, यहाँ जाके आपने बना दिया बॉडी। बॉडी में आपने दे दिया लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स, रिटर्न करवा दो लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल में सबसे पहले लीडिंग, अभी बस लीडिंग दिखाते हैं इसको। और इधर जाके आपने बोला आइटम काउंट, होम कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड डिश डॉट लेंथ तक लूप चला दो। और यहां जाके आपने बोला इसकी इंडेक्स में जाकर इसका नाम दिखा दो। तो बोल रहा है नल इज नॉट, यहां पे चेक कर लेते हैं क्या डेटा आया हुआ है। तो अच्छा इसके अंदर है डिश नेम और हमने लिखा है सिर्फ नाम। तो तुम्हारे पास दो नाम आ गए, राइस टेस्ट, राइस टेस्ट। अब पत्नी इसके सेम नाम है इसलिए ये दिखा रहा है। इसको चेक करते हैं पहले। लीडिंग पे सबसे पहले पहले तो हमें इमेज डालनी है, तो हमने डाला इमेज डॉट नेटवर्क और यहाँ बोल दिया भाई होम कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड डिश की इस इंडेक्स पे जाकर यहाँ पहले रोक लेते हैं ताकि हमें डेटा मिल जाए, उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। इसके अंदर आ रहा है डिश इमेज, सही है। तो हमने क्योंकि यहाँ पे स्टोर कराई हुई है तो हमने यहाँ डाल दी डिश इमेज। लीडिंग पे ये आ गया और टाइटल में इसका नाम शो करा देते हैं।
होम कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड डिश कि इस इंडेक्स पे जाकर डिश का नाम, ट्रेलिंग के ऊपर आपने दे दी प्राइस, होम कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड डिश इंडेक्स, और इंडेक्स पे जाकर आपने बोल दिया डिश प्राइस, और इस पूरे को देते हैं कार्ट के अंदर। कार्ट क्या करता है, अलग अलग इसको थोड़ी सी लोकेशन बना देता है ताकि फर्क आ जाता है बीच में। तो हम इसको कार्ट दे देते हैं। जी जी, हाँ, आइटम डॉट बिल्डर के साथ ना, मतलब ऊपर लिस्ट डॉट व्यू डॉट बिल्डर लगाया, आइटम काउंट बता दिया वही का वही। अब यहाँ पे मुझे श्रिंक रैम ट्रू इसलिए नहीं करना पड़ा कि बॉडी के साथ कुछ और है ही नहीं, बॉडी में ये खुद ही है, तो इसलिए श्रिंक रैम ट्रू नहीं किया। बाकी अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, ये रिमूव कर दो, ये फालतू में आ गया। सही है, सही है भाई, तो ये आ गया। अब हम चेक करते हैं। जी जी, क्या लगाना चाहिए था? व्यू, अच्छा ग्रिड व्यू, हाँ वो भी लगा सकते हो। लिस्ट, देखो लिस्ट में तो एक ही आएगा बिल्कुल, मतलब जितने उस स्पेसिफिक कैटेगरी के होंगे उसके शो कराए होंगे। मतलब हाँ, अगर आपको दो चाहिए तो आप इसी को चेंज, देखो इसी को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ जाओ, इसको लगा दो ग्रिड व्यू, ठीक है भाई। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है ये वाली, इसमें आपने, हाँ इस टाइप का कुछ होता है सिल्वर विल्वर, ये याद तो रखा नहीं जाता, तो इसलिए आप यहीं से उठाओगे बस। तो अब या आपका वो एक लिस्ट वाइज बन जाएगी मेरे ख्याल में। एक मिनट इस पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा उसके अंदर क्योंकि हमने ग्रिड व्यू दिया हुआ है ना, एक मिनट, यहाँ जाके ये बोल रहा है भाई, इसको दे दो कॉलम के अंदर, ये कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, सबसे ऊपर इमेज लगा दो, उसके बाद अच्छा इसमें तो है ही नहीं ना यार, किसमें आ रहा है? राइस पे भी नहीं आ रहा, किस में था यार ये डेटा? आ रहा है, अच्छा। तो वो यूं करके शो करा रहा है। अब आपने यहाँ जाकर इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देनी है, और मेरे ख्याल में वो, एक मिनट लिस्ट स्टाइल पे देखते हैं कि लिस्ट स्टाइल पे कैसा लग रहा था यार। इसको तो बंद करते हैं। आपका ये आ रहा है, अब इसमें क्योंकि इसने पूरे पूरे कंटेनर वाइज लिया हुआ है और ये लिस्ट स्टाइल यूं करके दिखा रहा है, तो आपने इसके ऊपर जो कार्ड दिया है, कार्ड के ऊपर आप हटा दो, भले इसको कॉलम में लगा दो, और यहाँ जाकर आपने जो यही प्रॉपर्टी इसने दी है ना, इसी को उठा लो, भले ये पूरा कार्ड उठाओ,
यहाँ तक उठा के इसके अंदर ये कार्ड डाल दो और इधर जाकर नाम यहाँ पे आएगा डिश का नाम, और इसके ऊपर आपने बोला भाई होम कंट्रोलर डॉट डिश डॉट सिलेक्टेड डिश की इस इंडेक्स पे जाकर डिश डिस्क इमेज, और यहाँ जाकर आपने क्या बोल रहा है, नल। क्यों भाई, इसको क्या चीज नल मिली है? अच्छा, होम कंट्रोलर में कहाँ से उठा रहा हूँ, ये आएगा सिलेक्टेड डिश के अंदर से ना। ये आ गया, और इसके अंदर अब हेडर, हेडर में आपने ये पास किया हुआ है यार, उसका कलर वाइट है इसलिए वो खराब कर रहा है। वो ऊपर शो तो हो रहा है लेकिन उसका कलर वाइट है ना, वो ये रहा, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी ये देता है, हेडर और फुटर देता है। इसको देते हैं कॉलम के अंदर, और इस इमेज को उठा के मारते हैं ऊपर। अच्छा, ये चाइल्ड हमने यहाँ से बंद कर दिया, अगर चाइल्ड उसको देते हैं नल, नल नहीं ले रहा, कंटेनर, ये आ गया। सबसे ऊपर ले ले इमेज, उससे नीचे आ गया टेक्स्ट, इमेज को देते हैं हाइट,
तुम्हारे पास यहाँ पे प्राइस भी आ गई और ऊपर उसकी पिक्चर सेट हो गई। तो उससे नीचे अगर आप सिंपल बटन लगाना चाहते हो कि भाई बटन शो हो जाए, तो वो ऑर्डर का बटन भी लगा सकते हो। तो अब आप डायरेक्ट या तो इसी पेज पे आप सिंपल बटन लगा लो कि भाई ऑर्डर भी यहीं से कर ले, या फिर आप एक अलग से पेज मंगाओ। मेरे ख्याल में इसी पेज पर ऑर्डर का बटन दे देते हैं, ऐसे ही है ना भाई, यहाँ पर एक ऑर्डर का ऑप्शन दे देते हैं कि ऑर्डर कर लो। और अच्छा अगर जहाँ पर कुछ भी ना हो तो ये क्या सब में यही आ रहा है? नहीं, अच्छा इतना तेज नेट चल, अच्छा बर्गर में और इसमें सेम, ये क्या सीन है? तो टाइम लगाता है और हमें लगता है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज है। किस में आ रहा है डेटा ये? सही है, वो है राइस की प्रॉपर्टी। अब कैसे चेक करें इसमें डेटा कितना आ रहा है? सिर्फ यहाँ रोकते हैं और चेक करते हैं। कैटेगरी 1 में एक भी नहीं है, सही है। राइस वाले में जाते हैं, इसमें 2 आ रही हैं। टी वाले में 0 है, और ये भी 0। अच्छा मतलब सिर्फ डेटा है ही उसी के अंदर, और हम बोलते हैं कि भाई जो फालतू पहले आता है ये भी खाली करा दो उसको, ताकि जैसे ही एपीआई हिट हो अब क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पे डेटा आया राइस में आ गया। अब जैसे ही मैंने बर्गर पे क्लिक किया, यहाँ जाके बोलते हैं भाई होम कंट्रोलर डॉट सेट डेटा, आपके बच्चा मेरे क्या मना कर दिया, जो मुझे लग रहा कि आज वो नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा हाँ वो मेरे पास आज तक शनिवार नहीं ना आया, तो वो उनका यही आऊँगा, आ रहा हूँ यार, बात सुनो, मैं आपके अकाउंट में भेज दूँगी जी। 14 अभी मेरे को 15,000 दिया ना, वो मैं आपको अकाउंट में भेज देता हूँ, तो हमारा होने में 29,000 ऐसी है ना, फिर मेरे 21,000 रह जाएंगे ऐसे। सही, ठीक है, मैं आपको 10 अकाउंट भी सेट कर देता हूँ, आज चेंज कर देता हूँ। ओके ओके, अरे नहीं यार, अच्छा फिर आ जाओ, चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, चलो मैं अकाउंट में भेज देता हूँ, बस सही है, ऐसा है, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, तो अब अपने ये सिंपल, अच्छा अब अगर डेटा नहीं होता, सबसे पहले तो हमें लोडिंग दिखानी है कि भाई लोडिंग हो रही है, तो आपने बोला var set
लोडिंग, या इसका वेरिएबल का नाम रखते हैं डिश लोडिंग के नाम से, और इसको आपने बाय डिफॉल्ट ट्रू रखा है कि जैसे ही इस पेज पे लोडिंग स्टार्ट हो चुकी हो। और सेट डिश लोडिंग, आपने बोला यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी जो आप डिश लोडिंग इक्वल टू वेल करवा दोगे और अपडेट का फंक्शन हिट करा दोगे। अच्छा, ये आपने करा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट ये जो डिश लोडिंग आ रहा है इसको उठा के आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है। इसके लिए आप लगाते हो गेट बिल्डर। ये तो याद है ना भैया, गेट बिल्डर याद है या नहीं? बहुत बार यूज कर चुके हैं, यूजर लिस्ट, डिश में, लॉगिन के पेज पे भी यूज है, तो ये तो याद होगा। गेट बिल्डर याद है ना भैया, कि रन टाइम पे डेटा के लिए ये जो हमें बार बार सेट स्टेट ही मारना पड़ रही है, सिर्फ इसीलिए मारना पड़ रही है क्योंकि ये हमने गेट बिल्डर नहीं लगाया हुआ। अगर गेट बिल्डर लगा होगा तो अब सेट स्टेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपडेट डेटा खुद ब खुद उठा लेगा। नहीं, अपडेट तो लगाएंगे, अपडेट तो वहां पे लगाएंगे ना, सेट स्टेट हटा देंगे, अपडेट लगाएंगे। हमने अपडेट तो पहले लगा हुआ था, ये देखें, ये ना। अब जब यहाँ पे जाता है, ये देखें, एक मिनट, मैंने कंट्रोलर बनाया ना, ये है यूजर का कंट्रोलर, सही है। इसके अंदर तो अपडेट लगेगा, यहां पर भी अपडेट लगा हुआ है, इधर भी अपडेट लगा हुआ है, पर क्या है कि हमारे पास ठीक दो पर, तो हमने यहाँ पर इसलिए यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा था क्योंकि गेट बिल्डर नहीं लगा हुआ था। गेट बिल्डर रन टाइम पे जैसी कुछ चेंजिंग मिलती है कॉल करा देता है, तो अब गेट बिल्डर लगा दिए तो अब तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ जगह आपने रिटर्न किया, अब कंडीशन लगाई, अगर होम कंट्रोलर डॉट डिश लोडिंग ट्रू होती है तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाओ, नहीं तो ये दिखाओ। और आपने यहां जाके बोला, अच्छा अब तो ये लोडिंग भी रहेगा क्योंकि ऑफ नहीं की, तो यहां पे आते हैं, इसको बोलते हैं भाई सेट, जैसे आप ये डेटा सेट करो इसके बाद आप इसको फॉल्स कर देना। टी पे क्लिक किया, अच्छा एक मिनट, ये क्या है यहाँ पे क्यों नहीं आया? अच्छा, वो डायरेक्ट जैसे ही निकालता है उसको फॉल्स मिलता है, वो हटा ही देता है, आइटम नहीं बिल्कुल। अब हम यहाँ जो कंडीशन मारेंगे कि भाई अगर आपके पास आइटम नहीं है मतलब, तो उसको दिखाएंगे नॉट प्रेजेंट एनी कैटेगरी और एनी डिश। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर हमने बोला भाई ये आपके पास डिश का पार्ट ये रहा, इससे ऊपर यहाँ जगह कंडीशन मारेंगे, यहाँ बोलेंगे अगर होम कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड डिश डॉट लेंथ इक्वल टू 0 हो, अगर उसकी लेंथ 0 होती है तो आपके पास कोई भी आइटम नहीं है, तो आपने दिखा दिया राइस पे क्लिक किया। अच्छा, ये क्या बाय डिफॉल्ट पहले लिखा हुआ रहा नो डिश, और उसके बाद ये आ रहा है, ये इसलिए कि वो एक बार फॉल्स हो गया ना, तो भैया इसको हमें ट्रू भी तो करना होगा। जैसे ये कॉल हो वैसे क्या हो जाओ, ट्रू हो जाओ, अब सही होगा। राइस पे क्लिक किया, कैटेगरी आ गई, बर्गर पे क्लिक किया, कैटेगरी नहीं है, तो आपने वो
डायरेक्ट कॉल नहीं कराया था। तो अब आपने इसको सेंटर पे लगा दोगे। अब एक चीज हमने की थी कि भाई कैटेगरी वो शो होगी जिसका स्टेटस ट्रू होगा, ऐसी है ना भाई। तो हमने यहां जाके जब कैटेगरी दिखाई है तो क्या ये कंडीशन मारी हुई है? नहीं मारी हुई ना। अब हमें सब कैटेगरी नहीं चाहिए, क्योंकि एडमिन कोई भी कैटेगरी को बंद करेगा, तो उसको बंद करने के लिए डॉट वेयर की कंडीशन मारनी है। आपने यहां बोला डॉट कैटेगरी की जगह यहां आप बोलोगे जिसका स्टेटस इक्वल टू ट्रू हो, कि हाँ भाई ये दिखाई जाए, वो दिखा देना। तो हम चेक करते हैं, अगर रीस्टार्ट करते हैं। अबे भाई कहाँ क्लिक हो गया गलती से यार। अच्छा है शू, अगेन से रन किया इसने। अच्छा ये तो कोई भी नहीं दिखाई इसने, वेरी गुड। अच्छा सर नहीं, 3 दिखाई जिसका स्टेटस क्या था? ट्रू था। अब चौथी वाली इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि एडमिन ने उसका स्टेटस फॉल्स किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे आप क्लिक कर रहे हो, अच्छा वो फॉल्स है जिसका नहीं, शुक्र है मैंने कहा वो फॉल्स है जिसमें डेटा नहीं, डेटा है। तो आपके पास राइस वाले में डेटा आ गया। अब नीचे एक बटन लगा देते हैं जहां पे क्लिक करने पे ऑर्डर में सेव हो जाएगा। तो अब आप यहां पे आओगे, इसको अब यूजर को कैसे पता? आपको पता, अगर मैं आपको ये बोलूं ऑर्डर करो, आप इस पे प्लस का आइकन, हाँ मतलब कुछ ना कुछ दिखाना तो है ना यूजर को। ऐसे तो मैं क्लिक करूंगा उसको समझ नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना मेरा भैया। हाँ ये भी कर देते हैं, बॉटम शीट पे दिखा दें आपको। जैसे अब क्या मेरे ख्याल में नया पेज बनाते हैं और उस पे कर देते हैं, बॉटम शीट पे भी कर, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना। अब क्या है, इस पेज पे एक कंडीशन आएगी, अगर यूजर ने पहले से ऑर्डर किया होगा तो क्वांटिटी आएगी, अगर पहले से ऑर्डर नहीं किया तो ऑर्डर का बटन दिखाना है। मतलब एक मैंने चीज ऑर्डर कर ली है, यहाँ पे हम ऐड टू कार्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई मैंने इस पे क्लिक किया, पेज खुल गया, अगर पहले से ऑर्डर है तो ऑर्डर की जगह ऑर्डर का बटन हट जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी 1 2 3 4, भाई कितने आपने ऑर्डर करने हैं। अगर कोई पहले से मैंने ऐड टू कार्ट नहीं किया तो ऐड टू कार्ट का बटन दिखाएंगे। इसको ट्राई करते हैं फिर समझ आएगा। तो आपने व्यू डिश पेज बनाया, या वहीं पे जाकर बॉटम में ये कार्ड ना दिखा दें, बॉटम शीट पे ये कार्ड दिखा देते। पहले यहाँ पे इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। चाइल्ड आ गया, चाइल्ड के ऊपर आपने दे दिया भाई सबसे पहले चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के ऊपर टैक्स आ गया सबसे पहले।
सही है भाई। तो आपने इसके ऊपर एक प्लस का बटन लगा दिया। अब जैसे ही इसके ऊपर यूजर प्लस पे क्लिक करेगा तो हम एक अलग से पेज पे ले जाएंगे और वहां पे जाके ये ऑर्डर कर लेगा। ये सही है ना भाई? या इससे अलग कुछ और हो सकता है? और क्या हो सकता है? हाँ मतलब आप भले यहाँ पे बटन लगाओगे या वहां पे लगाओगे, वो तो एक ही काम करेगा। बटन वो सही है, वो कर देते हैं। अच्छा उस पे बताऊं, मुझे एक इशू लग रहा है कि मैं डायरेक्ट स्टेट में डेटा सेव कराऊंगा, वहां पे कंडीशन लगाऊंगा कि भाई अगर पहले से ऑर्डर किया हुआ है तो क्वांटिटी दिखाओ, अगर ऑर्डर नहीं नहीं किया तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिखाओ। ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ इसका ट्रैक। हाँ मतलब कि उसी में पहले उसने एक एक बर्गर किया था, अब वो 4 बर्गर करना चाहता है, तो वो नया ऑर्डर नहीं करेगा, उसी ऐड टू कार्ट को इंक्रीमेंट करता जाएगा। हाँ केवल वो तो पहले ऑर्डर हुआ पड़ा है ना, इसलिए। तो हमने यहाँ जाके चले ये ट्राई करते हैं इस ग्रिड व्यू के ऊपर, इस स्टैक के ऊपर, इस प्लस वाले आइकन के ऊपर, ये रहा। इस पे मारते हैं जस्ट ऑन डिटेक्टर। और यहाँ पे शो बॉटम शीट, बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट, और इस पेज का नाम है न्यू डिश व्यू डिश पेज। ये कॉल करा के देख लेते हैं। अब ये बोल रहा मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, हम डिश डेटा दे दिया, और यहाँ पे हमने नाम कैसे निकाला हुआ, डायरेक्ट डिश के नाम से। तो हमने यहाँ जाके बोला होम कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड डिश कि ये इंडेक्स का डेटा इसको दे दो। ये आ गया नल, वेरी गुड। इसको देते हैं पहले तो हाइट। तो एक पेज ओपन कर रहा है, इसको बोलता हूँ भाई कंटेनर, और कंटेनर के अंदर देते हैं हाइट, हाइट देते हैं 300। यहाँ तक ओपन हो। अच्छा अब ये नल क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा होगा। अच्छा ये इस साइड पे क्यों आ गया, टॉप से 0, राइट से तो 0 लगाया हुआ है। इसलिए बोल रहा है भाई ओके। सही है। अच्छा तो अभी हम हमें नल इसलिए दे रहा है मेरे ख्याल में यहाँ पे इसको डेटा, तो मैं नाम है ना, ये नाम नहीं है, ये है डिश नेम। अच्छा ये ऐसी हालत होगी इस बेचारे की
आपके पास यहाँ पर ऊपर डिश का नाम आ गया, ऐड टू कार्ड लिखा आ गया। अब इसके ऊपर कंडीशन मारेंगे कि भाई अगर ऐड टू कार्ट है तो यूं करके दिखाओ, नहीं है तो यहाँ पे ये दिखाओ क्वांटिटी का। जैसे ऐड टू कार्ट हो नेविगेटर डॉट पॉप करा दो। सही है भाई। और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, एक तो इसके नाम भी सेम है यार, प्राइस यहाँ दे देते हैं ताकि प्राइस भी सेम है, पिक्चर तक सेम है। अजीब। या अब यहाँ पर यार एडमिन का अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। यहाँ जाते हैं हम, इसके ऊपर ही मेन डॉट डार्ट में जाते हैं, पहले तो एडमिन पे भेज देते हैं इसको। चेक यूजर ये सब बंद कर दो और डायरेक्ट इसको लॉगिन के पेज पे भेज दो। तो हम इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं। हाँ वैसे इससे ये होगा कि ऐप लगेगी यार, कुछ बनाया है ये तो है। यहाँ पे एडमिन को लॉगिन कर लेंगे। अब इसका फायरबेस खोल लेते हैं। डायरेक्ट मतलब तुम पल उसको वहां पे वो चाहिए तो सही, वरना वो उस पर कंडीशन लगी हुई है कि भाई आपका एडमिन होगा तभी इस पेज को एक्सेस कर सकता है ना। admin@admin.com। और यहाँ से जाकर इसका पासवर्ड है admin123। ये वो कंडीशन चेक कर रहा है, उसके बाद वो इस पेज पे भेज रहा है। अब उसने उसने टोकन स्टोर कराया है तो वो सब हमें या तो कराना होता। अब जब भी मैं रीस्टार्ट करूंगा मुझे अब ये एडमिन के पेज पे ही रखेगा। अच्छा अब यहाँ से जाके सबसे पहले पहले तो ये, अब देखें ये कैटेगरी क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि ये फॉल्स था इसलिए ये कैट 1 शो नहीं होता। सबसे पहले तो सही वाली कैटेगरीज डालते हैं। बर्गर, और कौन सी हो सकती है भाई, फास्ट फूड, हाँ पिज़्ज़ा डालते हैं। फास्ट फूड में पिज़्ज़ा डाल दिया हमने। और क्या हो सकता है, ROSS ना, ROSS ऐसे ही ना। अच्छा तो हमारे पास ये सब की सब कैटेगरीज आ गई। अब हम जाएंगे डिशेस में।
अब ये सबकी सब पहले पहले तो पिक्चर स्टोर कराते हैं। इसको देख के कैसे भूख लग रही है अब तो भाई। ऑर्डर भी अच्छा एक और कौन सी कैटेगरी है हमारे पास? बर्गर, पास्ता। ये पिक्चर उठा लेते हैं, अब सही है यार। ये वेब पैक है, ये पिक्चर नहीं उठाएगा, ये उठा लेगा, ये सही है। उसके बाद हमारे पास है पिज़्ज़ा। अच्छा भाई, तो ये हमने सब ये ऐड कर ली। चलो भाई, अब हम इसमें जाके डेटा ऐड करते हैं। ये नहीं भाई, ये नहीं, अब सही डाटा डाल। बाकी पिक्चर्स कहाँ गई? बहुत लंबाई हो जाएगी।
जी जी। हाँ एसवीजी भी लगती है। एसवीजी के लिए एसवीजी का विजिट है पूरा। एक मिनट चेक करता हूँ। सही है भाई, आ गया हमारे पास। सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट कर लिया, कैटेगरी इसको दे दी बर्गर, डिश का नाम दिया। हाँ 350 सिंगल बर्गर अभी चलने दो यार। देखो स्टार्टिंग में मार्केट स्टार्ट करो सस्ती से करो, महंगाई से करोगे ना तो 360 ऊपर रहेगा, या फिर ये बाकी ऊपर रहेंगे, हमारा सिस्टम ऊपर नहीं आएगा। चलो हम 480, 450 से 480। जिंगर बर्गर की डील है ये, इसमें 3 बर्गर मिलेंगे, पिक्चर में 3 है तो 3 मिलेंगे। देखो पिक्चर इंसान को वो लगानी चाहिए, क्योंकि यूजर जब देखेगा ना वो बोलेगा इस डील में 3 पिक्चर, 3 बर्गर मिलेंगे, तो ये सब देख के लगाना होता है। अच्छा भाई, और अब हम कुछ पिज़्ज़ा के डाल लेते हैं। तो पिज़्ज़ा की पिक्चर मेरे ख्याल ली नहीं है तो छोड़ देते हैं। पास्ता, अच्छा पिज़्ज़ा भी है, सही है। पास्ता, ये बहुत सस्ता देंगे यार, ये सस्ता बिकेगा। कराची में ना यार। नहीं नहीं, ये आपको वो खुद बताएगा ना, यूजर बताएगा। एग पास्ता महंगा कर देते हैं, क्योंकि अंडा महंगा है, इसलिए एग पास्ता महंगा है थोड़ा सा। मेरे ख्याल में ये पिक्चर सेम सेम हो जाएगी तो इसको ये वाली पिक्चर मिलेगी। चलो सेम सेम, आपको मसाला। एग पास्ता भी आ गया। अब दूसरा डालते हैं पिज़्ज़ा। रमज़ान डील लगा दिया भाई, लगा दिया। 1000 का लगा दिया, 1180।
चिकन चटनी, CH चिकन रोल सही है। 280। सही है भाई। अब हम बस इतना डेटा बहुत है मेरे ख्याल में। अब हम वापसी जाते हैं यूज़र की साइड पे और सिर्फ उसको देखते हैं कि भाई क्या उसका डेटा शो हुआ। तो कोई यूज़र निकाल लेते हैं, user3@gmail.com। वेरी गुड। सबसे पहले तो ये बेचारा फट गया, तो यहाँ जाकर सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगा देते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं लगाना, वो उसके अंदर लगाना होता है। हाँ, इसकी डायरेक्शन को बंद करते हैं ना और उसको खोलते हैं। सही है। अब बर्गर पे क्लिक करते हैं, ये बर्गर आ गया। पिज़्ज़े पे क्लिक करते हैं, ये पिज़्ज़ा आ गया। पास्ता था, इस पे क्लिक करते हैं, 190, तो मतलब सही करके ओपन कर रहा है। और अगर रोल पे क्लिक करते हैं तो ये रोल, अब जो नाम जिस नाम से है, अच्छा ये उल्टा है, यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, ये अलग मसला है, इसको बाद में सेट करेंगे। सही है भाई। तो यहाँ तक अब काम हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम, क्योंकि लंबाई हो जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर करेंगे और एडमिन को एक्सेप्ट कराएंगे। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर ये ऐप कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद एक क्लास के अंदर बाकी जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं वो करके कोर्स एंड होगा। तो मतलब 3 क्लासेस हैं। जो ऑर्डर करेंगे नहीं, वो एडमिन तक जाएगा, एडमिन से एक्सेप्ट करेगा, बस उसके बाद कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना ही तो होगा, और क्या चाह रहे हो? हाँ, तो वो नोटिफिकेशन होगा ना कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया। ये वो तो 2 क्लासेस के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एपीआई पे भी कॉल कराएंगे। एपीआई तो बहुत इजी है, मतलब अगर ये हमें यूज करना आ गया वो एक क्लास में घुमा दूंगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, चैट के लिए